शिवराज को फिर उमा भारती ने सुनाई खरी खरी सिंधिया की जमकर की तारीफ। सीएम की पत्नी के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे कलेक्टर, जिनके घर पर बैठने के लिए नहीं थी टूटी खाट, वो मांग रहे थे डिजाइनर सोफे। उमा भारती एक बार फिर से राजनीति के मैदान में उतर चुकी हैं, साफ कर चुकी हैं कि इस बार वो पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगेंगी। वैसे टिकट मांगना उमा भारती की फितरत में नहीं है, इसलिए टिकट के लिए पार्टी तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। सीट पार्टी चुनकर बता दे। जब तक शिवराज सिंह चौहान एमपी में सीएम थे, तब तक उमा भारती के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना मुश्किल दिखाई देता था, क्योंकि कहा जाता है कि शिवराज नहीं चाहते थे कि उमा की वापसी मध्य प्रदेश में हो और उनके खिलाफ पार्टी के अंदर एक और मोर्चा खुल जाए। लेकिन उमा भारती को जब भी मौका मिला, उन्होंने शिवराज को जमकर सुनाने में कोई कुरकसर नहीं छोड़ी है। एक बार फिर सीएम आवास को लेकर उमा ने तंज कसा है। वैसे उमा भारती ने शिवराज का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से उमा भारती ने अपनी बात रखी है, उससे साफ है कि निशाने पर कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान ही है। उमा भारती ने पूर्व की फिजूल खर्ची के बहाने उनकी पत्नी को भी खरी खोटी सुना दी। उमा ने कहा कि मैंने कलेक्टरों को देखा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। मैंने आईजी, डीआईजी जैसे तमाम अधिकारी को पत्नी के सामने खड़े देखा है। मैंने सीएम और मंत्रियों की पत्नी को देखा है, जिनके सामने बैठने की खाट नहीं होती, वो डिजाइनिंग वाले सोफे मंगवाती हैं। उमा भारती ने कहा कि एक सीएम घर को खाली कर जाता है, दूसरा आने से पहले उस पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। सीएम मोहन यादव हमसे मिलने आए थे, तो हमने उनसे कहा कि तुम ऐसा मत करना, बहुत होगा तो पुताई करवा लेना। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं बंगले रेनोवेशन पर खर्च नहीं करूंगा। इस दौरान उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर आपको रेनोवेशन करवाना है तो फिर सिंधिया से सीख लेना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो अपने पैसे खर्च करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सरकारी बंगले में काम करवाया, लेकिन अपने खर्चे पर। उमा भारती ने वैसे अपने पूरे बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा वो सीधे सीधे शिवराज पर ही माना जा रहा है। इस दौरान जब उमा भारती से शिवराज के बयान, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीरों के गायब होने की बात कही थी, उसे लेकर सवाल किया गया, तो उमा ने एक बार में फिर कहा कि मैं शिवराज की प्रवक्ता नहीं हूं। इसके साथ उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि वैसे शिवराज ने कुछ गलत भी नहीं कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सीएम पद से हटते ही मेरी फोटो भी गायब कर दिए गए थे। शिवराज से कार्यकर्ता मिल तो लेते हैं, लेकिन मुझसे मिलने के लिए अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता आ जाता था तो उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता था। आज शिवराज सीएम नहीं है तो उन्हें यह महसूस हो रहा है। वैसे इसमें कुछ गलत नहीं है। शिवराज ने तो अभी तक पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और पार्टी भी उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं कर रही है। साफ है, उमा भारती ने बिना नाम लिए ही पूर्व सीएम को खरी खरी सुना दी। दरअसल कहा जाता है कि उमा भारती और शिवराज के बीच टकराव उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया था। उमा का दावा था कि चुनाव उनके नाम पर हुआ था, इसलिए सीएम पद उन्हें मिलना चाहिए। उमा भारती ने इसे लेकर आक्रामक रुख अपनाया था, लेकिन उमा का दाव उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया था और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। बाद में इस शर्त पर उनकी पार्टी में वापसी हुई कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं होंगी, क्योंकि शिवराज को डर था कि उमा भारती एक बार फिर मध्य प्रदेश में आई तो फिर वो सीएम पद की डिमांड शुरू कर देगी। दरअसल 2003 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने उमा भारती के नाम पर ही लड़ा था और जोरदार जीत हासिल की थी, लेकिन वो 11 महीने ही सीएम रह पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज।